यनस्य, तो इसमें कौन ता एक श्लोक पहला वर्ड हो गया है ना, या हो गया दूसरा वर्ड, रा हो गया तीसरा वर्ड, बा हो गया चौथा वर्ड, दा हो गया पांचवा वर्ड, छठा वर्ड हो गया न, सात नहीं छठा था ना ना, सातवां हो गया या, आठवां हो गया न, नौवां हो गया या, 9 वर्ड हो गए। फिर उसके बाद पा दा रा वा दा, ये 5 और हो गए, तो कितने हो गए टोटल 14 है ना। तो हर लाइन में आप देखोगे देयर आर 14 वर्ड, देयर आर 14 सिलेबस है ना। तो जैसे जिसमें 8 सिलेबस होते हैं उसे बोलते हैं अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप। जिसमें 11 होते हैं उसे बोलते हैं त्रिष्टुप छंद। हाँ, और जो 14 जिसमें होते हैं उसे बोलते हैं वसंत तिलिकम। और जो हम जैसे छठ गोस्वामी अष्टकम हम पढ़ते हैं है ना, कि कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परौ, तो जैसे हमने ये भी जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतस् चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट, तो इसके अंदर 19 सिलेबस हैं। तो 19 सिलेबस इज कॉल्ड शार्दूल विक्रीडितम। तो ये अलग अलग छंदों के नाम है जिसके अंदर सिलेबस होते हैं। मैंने लिखवाया था वैसे काफी हाँ, 19 सिलेबस के जो नाम होते हैं उसको बोलते हैं शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल देखो तो नेट नहीं चल रहा उसमें। ये लिखा है जैसे ये लिखा ना शार्दूल विक्रीडितम, ये वर्ड दिख रहा है शार्दूल विक्रीडितम। ये विक्रीडितम इसको माँ कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, शार्दूल विक्रीडितम। तो ये 19 सिलेबस जो श्लोक होते हैं, और जो 15 वर्ड्स के उनको बोलते हैं मालिनी, या 15 सिलेबस। जैसे ये श्लोक है, जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वैर दौरवीरस्यन्न धर्मम स्थिरचर वृजनगरा सुस्मिताशी मुखेना वजपुरवणितानां वर्धयन् कामदेवम। तो दिस इज कॉल्ड मालिनी है ना, या मालिनी। ये एक तरह से जो जितने सारे छंद हैं ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर राग, ये अलग अलग राग में गाए जाते हैं है ना। तो मैं आपको जो अभी दिखा रहा था, तो ये जो है 14 सिलेबल है ना। तो 14 सिलेबल के आप जैसे एक एक श्लोक को अलग अलग ट्यून्स में आप गा सकते हो। अभी मैं चैतन्य चरिता में पढ़ा रहा था, उसमें 11th चैप्टर में आता है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एक एक भागवतम के एक एक श्लोक को 3-3 ट्यून्स में गाते थे है ना। ही शुड सिंग दिस श्लोकास इन डिफरेंट ट्यून्स। तो ये रेसिटेशन से इट प्यूरिफाइज अस अ लॉट है ना, इट रीवाइब्रेट्स इन अवर कॉन्शियसनेस मोर एंड मोर। जैसे ये श्लोक है, अब जैसे हम लोग आते हैं ये ब्रह्म संहिता है ना, उसमें क्या होते हैं, चिंतामणि बकरा सदमा सुकल्प वीक्षा लक्षावितेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त शत संभ्रमा सेव्यमानम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। सेम लाइक यू कैन सिंग दिस,
तस्य अरविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जिल्कमिश्र तुलसी मकरन्दवायुः अन्तर्गता सविवरेण चकार तेषां शङ्खशोभमक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वो। यू गेटिंग दिस पॉइंट? सेम लाइक दैट कई डिवोटीज आपने देखा जब भागवतम क्लास देते हैं तो सिंग दिस इन अ डिफरेंट ट्यून। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंदो किंजिल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता सविवरेण चकार तेषां शंखशोममक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वो। ये दिस अनदर ट्यून है ना। अनदर ट्यून कैन बी एक जैसे मैं अभी कई बार उसमें यूज करता हूँ। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजिल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता सविवरेण चकार तेषां शंखशोममक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वो। यू गेटिंग इट? है ये गौरांग को आप देखो बहुत बड़े इसी टोन में जनरली ही सिंग्स दिस श्लोका मैनी टाइम है। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद। तो ये दो एक हमने बहुत बड़ी गौरांग दर्शन प्रभु का मैंने उनसे, क्योंकि ऐसे अलग अलग आप उनके रेसिटेशन से अलग अलग सुन सकते हो। इट हेल्प्स टू जैसे इसमें ये वो गाते हैं जनरली। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजिल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता सविवरेण चकार तेषां शंखशोममक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वो। है ना, द डिफरेंट वेज, जैसा सेम श्लोका है ना, लेकिन यू कैन सिंग इन डिफरेंट ट्यून्स। इट हेल्प्स टू यू नो, जैसे गाना गाते थे ना पहले हैं। हाँ आप गाइए जाइए प्लीज। माइक लिसन, माइक थे ना, ये माइक ऐसे में दूसरा वाला अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता स्वामिवरेण चकार तेषां ये अभी अमरिंदर पूरे वो गाते ना, पदारविंदा नहीं करारविंदा पदारविंदम। दिस हे गोविंद हे सकेति हे माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हाँ, तो दिस इज अनदर वे। तो ये दिस वी कैन लर्न। आप एक और एक डिवोटी है उनका मैं सुनता हूँ काफ़ी, एक है पुरुषोत्तम प्रभु फ्रॉम इस्कॉन चौपाटी है ना। ही ऑल्सो सिंग्स वेरी वेरी नाइस श्लोका ट्यून्स है ना। इसी श्लोक का उन्होंने बड़ा मतलब there's a different same shloka but this can be recited in different even कई डिवोटीज जो हैं इन श्लोकों को यूज करके दे यूज्ड टू सिंग अच्छे कीर्तन जो हैं जस्ट बाय यू नो यूजिंग द श्लोका। जैसे हमें लाल गोविंद को सुना होगा कभी, इज द सेम श्लोका बट ही सिंग्स इन दैट डिफरेंट ट्यून्स द सेम श्लोका है ना, इवन ड्यूरिंग मैनी कथाज एंड ऑल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक ही श्लोक को आप जो है यूज करके यू कैन सिंग। तो आप जैसे ये ऐसे आप अगर मानो तो ये वाला श्लोक है, ये है उसमें, इसे बोलते हैं अनुष्टुप छंद। 8 सिलेबल्स हैं हर लाइन में है ना। ता ता शा व 4 का री णी का 4 8 श्लोक 8 सिलेबस हो गए ना, तो इसे बोलते हैं अनुष्टुप छंद
सा हा दा 3, सा वा दा हा ना 5। तो ये हो गया 8 सिलेबल्स। गेटिंग दिस पॉइंट है ना। आ जा ता शा ता वा छा 6 हो गए, शा और ता 8 हो गए। ऐसे भगवत गीता पूरी इसी 8 उसमें है, मैक्सिमम 8 या 11 श्लोकों में। 11 सिलेबस जैसे ये है आपका है हाँ, निर्माण मोह जित संग दोषा, नहीं एक जैसे ये 2.7 भी है ना, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पिच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्यास्या निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रपन्नम, है ना। तो ये 11 सिलेबस हो गए। और इसको जैसे ये है, अब इसको आप चाहो तो अलग अलग तरीके से भी गा सकते हो। ये 8 अनुष्टुप छंद को कैसे गा सकते हैं, जैसे एक तो नॉर्मल होते हैं, तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण। और क्या क्या ट्यून हो सकती हैं, नहीं, इट शुड हैव अ यति। यति होता है गैप, कोई भी उसके बीच में जब आप एक लाइन कंप्लीट करते हैं, यति शुड कम विच इज कॉल्ड द गैप। नहीं, एवरी लाइन है उसके जो 8 सिलेबस के बाद में। जैसे मैंने एक सुना था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, जैसे हम जो ये गाते हैं जब आप भगवत गीता रेसिटेशन करते हैं, एक पहले हमने बहुत सुनते थे ये दिमाग में, तितिक्षा नैनो अस्मिन् यथा देवे, जैसे तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, तो वही आ गया तुम्हारा एक। तो दैट यू कैन लर्न डिफरेंट ट्यून्स, है ना। हाँ, हो जाता है। तो वी कैन लर्न, तो हम ऐसा कुछ कॉपी पेस्ट करके अपने पास कुछ ऐसी चीज़ों का हम रख सकते हैं। कोई डिवोटी जो अच्छा ये सिंग करते हैं, वी कैन डू दैट। इट इज़ गुड टू रिसाइट, और चीज़ें रिसाइट करने से अच्छा श्लोक रिसाइट करें अगेन। अच्छा, कैन यू मेक डिफरेंट हेडिंग्स फॉर दिस श्लोका तस्य अरविंद न्यासा, इसकी क्या क्या हेडिंग बन सकती है आपके अनुसार? हेडिंग्स, हेडिंग मतलब इस श्लोक का what is given in this shloka, just a kind of heading, क्या बता सकते हो क्या क्या हेडिंग बना सकते हैं इसमें से? तुलसी की महिमा है, ट्रांसलेशन देखना चाह रहे हो आप? क्या क्या इसमें हेडिंग बन सकती है? तुलसी की महिमा, इसमें पूरी तुलसी की महिमा कहाँ है? The shloka tells about the तुलसी मिक्स विद द pollen of the Lord, है ना, कि तुलसी जो भगवान के चरणों की जो सुगंध है, तुलसी की सुगंध जो भगवान पे चरणों पे चढ़ी है, उसका इंपॉर्टेंस है इसमें। तो तुलसी की महिमा भी चलो कह सकते हैं, तुलसी की महिमा। और कोई हेडिंग बना सकते हैं इसमें से? Lotus feet destroys Mayavadi, but they were not Mayavadis, they were Brahmavadis, है ना। तो लोटस फीट डिस्ट्रॉय तो नहीं किया उनको, यस, कन्वर्जन ऑफ अ ब्रह्मवादी टू अ डिवोटी, है ना। he become a from a ब्रह्मवादी he became a, उसके कंसेप्शन को डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉय द पर्सन। कह सकते हैं, उसमें गलत नहीं है। इट शुड कन्वे द मीनिंग। कन्वर्जन इनटू हाँ, कन्वर्जन, ओके, कन्वर्जन इनटू अ डिवोटी
या कन्वर्जन ऑफ ए ब्रह्मवादी टू अ डिवोटी, और है हाँ, फ्रेगनेंस ऑफ द लॉर्ड इज प्यूरिफाइंग। ओके चलो, और हाँ, Attachment to the Lord leads to the detachment from अटैचमेंट टू द लॉर्ड the impersonalism. leads to detachment from impersonalism. Okay. What is the effect of the Tulsi leaves put on the Lord's feet? Effect of tulsi leaves from Effect of the Tulsi leaves put on the Lord's feet. okay. हाँ यस, मुझे इंद्रियों को कैसे वो मन की सेवा में उन्होंने लगाया, मतलब जैसे उसका जो प्रयास होने के लिए तो कैसे वो चेंज हो गए, तो इंद्रियों बना सकते हैं पूरी इंद्रियां जब भगवान की सेवा में रखते तो जो इतना okay, purifying effect of engaging our nose in sense of smell, है ना, कि engaging जैसे बोलते हैं भगवान के रूप में सुनना चाहिए तो कितना टाइम है बुद्धिज्म में नाम लॉर्ड सर्विस, नाइस। और हाँ हाँ यस, बुद्धि शरीर और मन का परिवर्तन। शरीर और मन का परिवर्तन, हाँ, शरीर और मन का परिवर्तन। ओके नहीं, ठीक है, शरीर और मन का परिवर्तन कैसे हुआ, और राइट यूसेज ऑफ सेंसेस। ओके, और Mercy of the Lord we can say. Right? Mercy here for indirectly just mercy of Lord, mercy of Lord in sense of mercy of Lord to Brahmavadis, to you, to Jnanis, है ना? Yes, जगत greatness of Lord's lotus feet, and with Tulsi leaves. Tulsi leaves. विद तुलसी ली भी ऐड कर सकते हैं कि तुलसी वैसे भी ग्रेट है, लेकिन तुलसी ली और ग्रेट हो जाता श्लोक में तो है। यस यस, हाँ क्या कह रहे हैं, और भी बना सकते हैं। हाँ बताओ, दोनों कर सकते हैं, इसको यहाँ डाल देता हूँ, दोनों अगर किसी को वैसा है तो हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। वो तो बोले थे मुक्त थे, मुक्त होके तो पहुंचे। हाँ तो मुक्त तो थे, दे वर लिबरेटेड सोल्स हैं। हाँ, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिबरेटेड सोल्स, लिबरेटेड सोल्स का भी ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया भगवान ने। ये लिबरेटेड थे ना, वो दोनों मुक्त जीव थे। ट्रांसफॉर्मेशन मुक्त जीवन को टू अ डिवोटी, या खाली ये भी लिख देंगे तब भी चलेगा, ऐड करना चाहते टू बी डिवोटी भी, है ना। आप देखो एक श्लोक से कितनी सारी हेडिंग बन सकती है। यू कैन मेक क्वेश्चंस फ्रॉम द श्लोका, सम क्वेश्चंस, क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग। तुलसी की क्या हाँ कैसे तुलसी के चरणों के कैसे तुलसी भगवान के चरणों के स्पर्श से दूसरों को या ब्रह्मवादियों को दग्ध कर रहे हैं। मन को कैसे परिवर्तित कर सकते? What made change in these चार? व्हाट ट्रांसफॉर्म्स द फोर कुमारास, है ना। मन का परिवर्तन कैसे होगा? कैसे होगा शरीर और मन का परिवर्तन, भगवान के चरणों की सुगंध को सुनकर। यस
हाँ एक मिनट। हाँ, निर्विशेषवादी कैसे सकारवादी बन सकते निर्विशेषवादी कैसे, हाउ द निर्विशेष इम्पर्सन्स कैन बिकम टू सकारवादी, यस। हाँ, what is the power of smelling the tulsi offered to the Lord's altar? Be very nice. और कोई आप लोग बोलो कुछ, शुभात्मा भाव क्या क्वेश्चन बना सकते हो? मैं ये आपको क्यों करवा रहा हूँ कि मैनी टाइम यू ट्राई टू लर्न द श्लोका, इफ यू ट्राई टू डू दिस थिंग, है ना, आपको श्लोका अपने आप याद हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं? हाउ टू वी कैन यूज अवर सेंसेस, यस, कि हम अपनी इंद्रियों का सही सही से कैसे प्रयोग कर सकते हैं। वेरी नाइस। अपने मन को कैसे बदल सकते हैं? हाउ टू चेंज अवर माइंड, यस। हाँ, What is the importance of Tulsi in spiritual life? इम्पोर्टेंस ऑफ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ तुलसी इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ? ज्ञानियों को एक से हाथ खड़ा करके। हमेशा भगवान के चरणों में स्थिर रहकर की सेवा करनी। तुलसी हम मतलब इस तरह भगवान हाउ तुलसी सर्व्स द लॉर्ड, है ना, कि किस तरह से वो भगवान के चरणों में रह के भगवान की सेवा कर सकते हैं। यस मैम। क्या होता है जब कोई भगवान के चरणों पर चढ़े तुलसी को सूंघता है? व्हाट हैपन्स, उस व्यक्ति का क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है कोई भगवान, लेकिन तुलसी में सुगंध होती है वैसे, वेरी लिटल। कभी ना सेम प्लांट होता है, सेम होते हैं, तो सूंघ के पहचानना पड़ता है वो कुछ किया है नहीं किया। यस, तुलसी को सूंघ के पहचाने था, कहीं पत्ते एकदम सेम जैसे होते हैं, सूंघ के ही पता लगता है। Yeah. है यस। हाँ, ओके, दैट्स अ गुड थिंग कि कैसे भगवान की कृपा जो है अलग माध्यम से ट्रैवल करती है। भगवान की कृपा कैसे उनको ट्रैवल किया ना, कि एरोमा, भगवान के चरणों का एरोमा जो था उनके नाक में जाके उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। और भी कोई है? भगवान का ज्ञानियों पर उपकार। ओके, अभी उसी को आपने हाउ में कन्वर्ट कर दिया है ना। तो बट आई वांट, मैं ये इसका पर्पस क्या है कि आप एक यू कैन गो वन श्लोका, यू नो, यू कैन सिंग इन डिफरेंट ट्यून्स, यू कैन लर्न, है ना, और ट्राई टू फ्रेम। आप जितना सोचोगे इसके बारे में कि इसमें क्या क्या हेडिंग बन सकता है, क्या इसमें हम इवन यू कैन टू डिवोटीज कैन सिट टुगेदर एंड लेट्स डिस्कस वन श्लोका, है ना, इसमें क्या क्या हेडिंग बन सकती है, क्या क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं, यू नो, बिकम वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी वेरी, यू नो, आप यू कैन हैव लेक्चर्स ऑन बेस्ड ऑन दिस थिंग। आपने ये टाइटल कहीं होता लेक्चर के, क्या टाइटल है प्रभु जी आपका? तो गिव टाइटल लाइक दिस, कि हाउ द मर्सी ऑफ द लॉर्ड ट्रांसफॉर्म्स डिफरेंट ट्रेवल इन डिफरेंट वेज। कैसे कोई व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है अपने, व्हाट इज अ वे टू गेट ट्रांसफॉर्मेशन, कि जैसे एक ये आपने उदाहरण दिया ये श्लोक कोट करके कि कैसे कुमारों का ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर लुकिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है, कि हमारे हृदय में भी चेंज आए, ट्रांसफॉर्मेशन हो हमारे हृदय के अंदर। तो जस्ट बाय दिस श्लोका कैन बी यूज फॉर वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन, हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स, कि वो कैसे उनकी इंद्रियों में भगवान के चरणों की सुगंध गई तो दे गॉट ट्रांसफॉर्म। तो भी भगवान के दयालु है, केवल उनके चरणों पर चढ़कर उनके दर को सूंघने मात्र से कोई भक्त बनता है। दिस इज अ overpowering effect of the Lord's mercy, भगवान का उनके चरणों की सुगंध से। So that, so you're getting my point, है ना? तो this way this you can form a good headings, और उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने आगे प्रीचिंग में, अपने यू कैन गो मोर डीपर इनटू इवन वन सिंगल श्लोका। और इसमें देखो, इसमें भगवान का, इसको यू कैन फ्रेम अ पिक्चर इन योर माइंड, कि जैसे उनका क्या हुआ
भगवान के देखो क्या, तस्य अरविंद नयनस्य, भगवान की आंखें कैसे हैं, लोटस पेटल्स है ना, अरविंद नयनस्य, पदारविंद, और भगवान के चरण भी क्या है, पद अरविंद, चरण भी कैसे हैं, कमल के समान है। तो पहले तो भगवान को आप इमेजिन कर सकते हो कि वो भगवान कैसे होंगे, कितने सुंदर होंगे, कि जिनके ऐसे आंखें, ऐसे चरण है। नयनस्य पदारविंद किंजिल का, कि उनके जो टोस थे, भगवान के जो टोस के ऊपर से क्या निकल रही है, तो किंजिल का मिश्र तुलसी, उसमें जो उसके टोस के ऊपर भगवान की तुलसी लगी हुई है, और उसमें से मिश्र हो गया क्या हुआ, मिश्र तुलसी, मकरंद वायु, एक नेक्टर जैसी क्या निकली, एक खुशबू निकली वायु के द्वारा। और फिर क्या हुआ, अंतर्गता स्वाविवरेणा, वो कहाँ गई, अंतर्गता है ना, भगवान के वो चार कुमारों के अंतर्गण में गई जैसी है ना। चकार तेज, हमको अजीब सा लगा एकदम, हुआ क्या एकदम है ना, व्हाट इज हैपेंड एकदम। मान लीजिए आप सोचिए कि दे आर स्टैंडिंग ऑन द वैकुंठ के गेट पे खड़े हैं वो लोग चारों, जैसे वो बॉय भगवान के चरणों की सुगंध उनके नाक में गई तो क्या हुआ, उनको एकदम शौक लगा एकदम है ना, एक तो शौक लगता है ना, ऐसा शौक लगा उनको। और फिर क्या हुआ, शंख शोभम अक्षर जुषम अभी चित्त तन्व, उनका हृदय और पूरा जो चित्त था एकदम, उसमें क्या आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, इट बिकम ट्रांसफॉर्म। वो जो अक्षर जुषाम थे, जो हमेशा ब्रह्म के ऊपर एकदम मेडिटेट करने वाले थे, वो सारे क्या बन गए, दे ऑल कन्वर्टेड, उनके चित्त और उसमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, दे बिकम डिवोटीज है ना। तो you can picturize this in your, you can visualize the even one shloka, you can visualize in your mind कि किस तरीके से ये एक श्लोक के अंदर पूरा एक एपिसोड आप देख सकते हो कि हुआ क्या है। You getting this point? So this is a way to go more deeper into that shlokas, कि जिस तरीके से आप उन श्लोकों को विजुलाइज, उनके ऊपर क्वेश्चंस, उनके ऊपर हेडिंग्स, उनके ऊपर नए नए ट्यून्स, तो यू कैन पूरा दिन आप देखोगे, यूर होल डे यू रिमेन कृष्णा कॉन्शियस। आप कहीं भी कोई कार्य कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, मन के पीछे आप देखोगे वो यही चलता रहेगा आपके। इवन यू आर स्लीपिंग, यू आर, आप सो रहे होंगे, जैसे ही सुबह उठोगे, उठते ही आपको सबसे पहले ये श्लोक याद आएगा। ऐसा हुआ जब आप लोग श्लोका टेस्ट में एग्जाम्पल जब होता तब याद होता होगा जनरली। हाँ, लेकिन इफ यू रियली डू दिस थिंग ना, आप बाबा एक डिवोटी से किसी ने पूछा, प्रभु जी हम हमेशा भक्ति में उत्साहित कैसे रहें, व्हाट इज द वे टू रिमेन एंथुसियास्टिक। तो ही टोल्ड एंथुसियाज्म कम बाय some newness is there, then the enthusiasm comes, कोई नया चीज़ है, कोई एक्साइटिंग है तो enthusiasm आता है। तो he told that you can remain daily enthusiastic by reading this daily। हमारे आचार्यों ने इतने सारे श्लोक दिए हैं, पूरी भागवतम है। Daily you can meditate on one shloka which you remain always very new, नई नई चीज़ें आप उसके ऊपर सोच सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, and you can remain always enthusiastic, है ना। Try it out. It is very very powerful method to bring out a newness in your life, जिसको which can bring always a new enthusiasm। तो ये कुछ तरीके हैं, मैंने सोचा कि हम वो तो याद तो कर ही सकें डिस्क्रिप्शन, लेकिन दिस इज अ वे वी कैन अप्लाई। तो नेक्स्ट बारी विल डू द नेक्स्ट श्लोका का, फिर हम ऐसे ही है ना, उसकी ट्यून्स में लर्न करके आऊँगा, मैं भूल गया मैं तो अनुष्टुप छंद की, तो नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू अबाउट दैट। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं सोचा था पहले एक बारी, जितना अब तक मैं 19 चैप्टर जो कवर किए हैं इसका एक बहुत ब्रीफ में 2 मिनट के अंदर बता दूँ, देन विल टेक अ ब्रेक और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो अभी तक जो सबसे पहले जो हमने किया था 4 चैप्टर जो स्टार्टिंग होता है वो क्या था, उद्धव और विदुर का संवाद होता है, और फिर उसके बाद विदुर जी किससे मिलते हैं, मैत्री मुनि से मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, सरस्वती। सरस्वती तो मेरे जब देख लेंगे मिलते हैं कि गंगा, हाँ तो गंगा के किनारे था, है दैट इज इन हरिद्वार, आई सपोज हरिद्वार था कि वो इतनी, जब हम बात कर रहे थे कि वो इतने दूर है, वो कह रहे थे फिर भी वो कैसे
हरिद्वार में जाके मिलते हैं और फिर विदुर जी जो है उनसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, सारे प्राइमरी क्रिएशन के बारे में पूछते हैं, है ना, कि प्राइमरी क्रिएशन कैसे होती है। पूरा वो आपका जो सेक्स जो 5वां 6वां 7वां चैप्टर था पूरा यही था। और फिर 8वें चैप्टर में क्या हो जाता है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाती है ना। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद फिर ब्रह्मा जी 9 में प्रार्थना करते हैं कि मुझे एम्पावर करो भगवान, मुझे क्रिएशन करने के लिए मुझे शक्ति दो। और फिर वहाँ पे समय का हम पढ़ते हैं, समय कैसे पूरा कैलकुलेट होता है, किस तरीके से हमने 11वें चैप्टर में पढ़ा था। और 12वें में ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन चालू कर देते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ऊपर के जो अपवर्ड नरिशमेंट वाले, नीचे नरिशमेंट वाले, है ना, जीवों का अलग अलग 4 तरह की क्रिएशन करते हैं, कि लोअर स्पीशीज की, हायर स्पीशीज की, प्लांट्स की, है ना। और फिर किसका जन्म होता है 12वें उस चैप्टर में, लास्ट में किसका जन्म हुआ था, लास्ट में उत्तानपाद प्रियवत 5 बच्चे पैदा होते हैं ना मनु से, तो वो हमने पढ़ा था। फिर मनु क्या होते हैं 13वें चैप्टर में आके क्या करते हैं, वो ब्रह्मा जी को बोलते हैं भाई पृथ्वी तो नीचे गिरी पड़ी है, कुछ कीजिए आप। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे कौन करेंगे, भगवान ही करेंगे, हम तो भगवान की शेल्टर लेते हैं। तो फिर उसमें प्रकट होते हैं कौन, सबसे पहले कौन से आते हैं, श्वेतवरा। और श्वेतवरा का पूरा बताया कैसे वो लेकर आते हैं, और उसी में वो जो मैथे में नीलवरा को भी उसमें बता देते हैं। और फिर विदुर जी जो है ये यही बोलते हैं कि भाई नीलवरा का तो आपने जो बताया बहुत ही ब्रीफ में बताया, पूरा अच्छे से बताओ कैसे उन्होंने मारा हिरण्याक्ष को, कैसे हुआ, आदि दैत्य थे उनको कैसे मारा गया। फिर वो 14 से लेके दीदी का पूरा चैप्टर चालू हो जाता है कि हिरण्याक्ष को कैसे मारा। तो पूरा भगवान 19 तक क्या होता है, वराह देव के पास टाइम चलते रहते हैं। पहले तो पैदा कर देते, वही पैदा किया फिर कैसे मारा, 19 तक पूरा यही चलता रहता है। अब 20 में क्या हो रहा है, वो दोबारा फिर वहीं पे आ रहे हैं कि भाई जब मनु जो पैदा हुए थे, जब 5 बच्चे पैदा हुए तो कैसे ये क्रिएशन हुआ, दोबारा चालू, दोबारा ब्रह्मा जी ने कैसे क्रिएशन किया। तो इसमें चैप्टर में पूरा आप देखेंगे, इसमें ब्रह्मा जी ने पहले रात बनाई, फिर उन्होंने दिन बनाया जिसको देवताओं ने लिया, फिर उन्होंने संध्या बनाई जो एक स्त्री का वर्णन इसमें देखेंगे आप। और फिर किस तरीके से उन्होंने सारे जो राक्षसों को बनाया, पूरा इसमें बताया गया। इट इज मोर ऑफ अ सेकेंडरी क्रिएशन। समझ आए कनेक्शन कहाँ से है, कि बीच में वो भगवान वराह के पास टाइम आ गए थे क्योंकि मनु को पृथ्वी नहीं मिली थी। तो हाँ, अब दोबारा वो किस में आ रहे हैं, नाउ दे कमिंग अगेन टू दैट क्रिएशन ओनली। अब इसमें पूरा जो अब आएगा ये एक तरह से 20 से लेकर पूरे 33 चैप्टर तक जो है कपिल देव की टीचिंग्स है। कपिल देव का अपीयरेंस कैसे हुआ, भगवान कपिल देव का, उन्होंने क्या क्या टीचिंग्स दी, पूरी भक्ति के बारे में पूरा यही जो है विवरण इन 14 चैप्टर्स के अंदर है। क्लियर है कनेक्शन कैसे हुआ, ये प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, और सेकेंडरी क्रिएशन के बीच में आ गया भगवान वराह देव के पास टाइम्स। नाउ अब जो है दोबारा सेकेंडरी क्रिएशन एक ब्रीफ में यहाँ पे इस चैप्टर में बता के फिर कर्दम मुनि का पास टाइम आ जाएगा पूरा, किस तरीके से उनको भगवान के दर्शन हुए, कैसे कपिल देव का आवरण हुआ और किस तरीके से ये क्रिएशन हुए। ठीक है, तो ये बहुत ब्रीफ के अंदर ये उस पूरे 3rd कैंटो का ये एक तरह से विवरण है जो कि हम इसमें अभी कवर करेंगे। तो विल टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स और फिर उसके बाद हम लोग विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 20। चाहिए वैसे ब्रेक, नहीं चाहिए? ओके, भक्तिर भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो पहले 8 चीजों में शौनक ऋषि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। शौनक उवाचा महिम प्रतिष्ठमादस्य सौते स्वयंभुवा मनु कानि अन्विदित द्वाराणि मार्गाय अवर जन्मनाम। तो शौनक मुनि ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा पर पुनः स्थापित हो गई तो स्वयंभू मुनि ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने हेतु क्या क्या किया, है ना। कि अब मनु ने क्या किया, जब भगवान मनु पहले इसलिए आए थे ना 13वें चैप्टर में कि भाई पृथ्वी गिर गई है, इसी से बात चालू हुई थी ना सारी। जाके आप
हाँ, कि आप जीवों का उद्धार करो, जीवों को शरीर प्रदान करो और उनका उद्धार कीजिए। लेकिन वो कहते हैं कि पृथ्वी नहीं है अपने स्टेज में, मैं कैसे करूं? वो ब्रह्मा जी के पास आते हैं। अब वहां से जैसे वो खत्म हुआ, अब दोबारा शौनक आगे ऋषि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मनु ने उसके बाद क्या किया? जब पृथ्वी अपने स्टेट पे दोबारा आ गई तो मनु ने क्या क्या किया? और प्रभुपाद जी पूरा मनु का किस तरीके से एक उसमें 72 ये जो काल चतुर्युग रहते हैं उसके बारे में पूरा बता रहे हैं, कितने वर्षों तक एक एक मनु होता है और अलग अलग मनुओं में अलग अलग भगवान लीलाएं करते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे इसमें लिख रहे हैं, श्री भगवान इतने दयालु हैं कि जो भी जीव इस संसार में आकर भौतिक सुख भोगना चाहता है, इससे उसे वे भोग की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, किंतु उसी के साथ उसे मोक्ष का मार्ग भी दिखाया जाता है ना। तो इसलिए वो पूछ रहे भाई मोक्ष के लिए अब मनु कैसे उन लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले, कैसे उनको पहले तो शरीर वो दिलाएंगे, ये चीज वो है उनसे पूछते हैं, है ना। शता महाभागवता कृष्णस्य एकांतिका सुहृत यहाँ तद्याज अग्रजम कृष्णे सपत्यम अगवान इति। तो शौनक मुनि ने विदुर के बारे में जानना चाहा, जो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त एवं सखा थे। तो विदुर की बड़ी अच्छी क्वालिटीज में बताई है। क्या क्वालिटीज है? एकांतिक, कृष्णस्य एकांतिका, कि एकांतिक थे, ओनली फिक्स्ड अप इन वन थिंग। किसमें फिक्स अप थे? कृष्णस्य, कृष्ण के ऊपर बिल्कुल फिक्स अप थे वो, है ना। और सुहित्र, और भगवान के बहुत अच्छे क्या थे? सखा भी थे, है ना। और जिन्होंने क्या तद याज अग्रजम, अपने बड़े भाई, कौन से बड़े भाई थे? धृतराष्ट्र को, है ना। और उनके सारे पुत्रों के सहित उन्हें क्या करा? उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के प्रति क्या किया था? अपराध किया था। जब कृष्ण आए थे उनसे न्योता लेके आए थे ना कि भाई संधि कर लीजिए आप, लेकिन उन्होंने वो ठुकरा दिया था। तो ये वही कह रहे हैं कि जिन्होंने शिव भगवान के लिए ही अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया था, जिसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर शिव भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। तो शौनक मुनि अब दोबारा विदुर के बारे में पूछे, कि विदुर ने ही सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे थे, तो उनको लगा कि विदुर जी अब और भी क्वेश्चन पूछेंगे, कि विदुर जी ने आगे क्या ऐसे बात करी, वो दोबारा पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल। भगवान के लिए जबकि हम लोग देखते हैं कि देखो मान्य करके धक्के मारके निकाला गया, तो भगवान के लिए किया तो निकाला गया। He see as a desire of the Lord। वही तो था कि भगवान ने उनको हृदय से प्रेरित किया कि किस तरह उन्हें भगवान की इच्छा समझा, कि भगवान चाहते हैं कि मैं उनकी और शरणागत हूँ। जब तो इसमें प्रभुपाद लिख भी रहे हैं कि ये है 37वीं लाइन में, भक्त के रूप में विदुर ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जहां कहीं भी भगवान श्री कृष्ण का आदर ना होता हो, वह स्थान मनुष्य के रहने योग्य नहीं है। भक्त भले ही अपने निजी हितों के बारे में सहिष्णु बने रहे, किंतु यदि भगवान या उनके भक्तों का अनादर हो रहा हो तो उसे सहिष्णु नहीं बने रहना चाहिए। तो एक तरीके से विदुर जी जो है एक एग्जाम्पल सेट करके गए कि किस तरह से कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? एकांतिक का, है ना। एकांतिक की उसकी कृष्ण के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, कि किस तरह से भक्ति के लिए जो फेवरेबल है मैं उसी को क्या करूँगा और एक्सेप्ट करूँगा। हनुमान जी ने क्रोध दिखाया था, कहाँ पर? लंका जलाई थी। हाँ, वो निकल भगवान की डिजायर समझी ना, जो हमने पहले उसमें ही पढ़ा था कि कृष्णा's प्लान, है ना, कि उसको समझ के वो निकल गए थे। फिर वो कह रहे हैं, द्वापयनाद अन्वरा महित्वे तस्य देहजा सर्व आत्मना श्रिता कृष्णम तत्परांच अपि अनुव्रता। विदुर श्रील व्यास देव से उत्पन्न हुए थे, पता है ना कौन सी वो थी? वो तो व्यासदेव उत्पन्न हुए थे। व्यासदेव, फिर नहीं, वो दो पहले दो कौन सी उससे उत्पन्न हुए थे? अंबिका और अंबालिका, इनसे दो। क्यों? अंबा से
विरोध किया था। हाँ। फिर और दासी से कौन उत्पन्न हुए थे? विदुर जी उत्पन्न हुए थे, और उनसे वो किसी भी प्रकार के कम ना थे, है ना। ये महित वेद कि वो उनकी महिमा कम नहीं थी। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया, और वे उनके भक्तों के प्रति क्या थे? अनुरक्त थे। इट्स वेरी वेरी, विदुर जी ने बहुत बारी जब इसमें भी हुआ था, मैं आई थिंक वो लक्षाग्रह में भी विदुर जी नहीं बचाया था ना, जब उनको पूरा कहते डायरेक्ट किया था, पूरा सुरंग बनवाई थी अंदर से किस तरीके से। तो विदुर जी ने हमेशा जो है भक्तों के प्रति अनुरक्त थे, जो उनकी सेवा करी। किम किम अन्वपृच्छता मैत्रम विरजा तीर्थ सेवया उपगयम कुशावृते आसीनम तत्त्ववित्तमम्। 30 स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे, जहां आध्यात्मिक जीवन के विज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। तो ये हरिद्वार जो हम कह रहे थे ना, कहाँ पे? हरिद्वार के अंदर ही। अतः शौनक मुनि ने पूछा कि श्री मैत्रेय मुनि से विदुर ने और क्या क्या पूछा। तो मोर क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं कि और क्या क्या, अभी तक पहले सर के बारे में पूछा, विसर्ग के बारे में पूछा, और क्या क्या क्वेश्चन की बात हुई, तो वो जानना चाह रहे थे। तो इसमें प्रभुपाद जी जो एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट कर रहे हैं, वो कौन सा वर्ड है ना? विरजा तीर्थ सेवया, है ना, कि व्यक्ति को तीर्थ भ्रमण करना चाहिए। किस चीज के लिए? तीर्थ की सेवा करने के लिए, ना कि पिकनिक मनाने के लिए, है ना। कि अ डिवोटी शुड एस्पायर टू गेट प्यूरिफाइड, कि हम तीर्थ में जाते हैं तो उस तीर्थ में जाना ही क्या है? वो उसकी सेवा है। वहाँ पे जाके श्रवण करना, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि उसको वहाँ पे जाके श्रवण करना, कुछ तीर्थ की सेवा करना, तीर्थ में जाके, मतलब यू डोंट हैव टू गो विद द एंजॉयिंग मेंटालिटी। और प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें, विरजा तीर्थ सेव्या शब्द विदुर के लिए प्रयुक्त हैं, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के कारण समस्त कलमशों, मानसिक मलिनताओं से पूर्ण रूपेण पवित्र हो चुके थे। प्रभुपाद लिख रहे हैं, भारत में सैकड़ों पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से प्रयाग, हरिद्वार, वृंदावन तथा रामेश्वरम प्रमुख हैं। राजनीति तथा कूटनीति से भरे हुए अपने घर को त्याग कर विदुर समस्त तीर्थों की यात्रा करके पवित्र होना चाहते थे, क्योंकि ये तीर्थ इस प्रकार से था कि यदि कोई वहां जाए तो स्वतः पवित्र हो जाता है। वृंदावन के तो यह विशेष रूप से सत्य है, वहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है, और यदि वह पापी भी है तो तुरंत उसे अध्यात्म की अनुभूति होने लगती है, और वह स्वतः भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा के नामों का उच्चारण करने लगता है। इसको हमने प्रत्यक्ष देखा और अनुभव किया है। शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि सक्रिय जीवन से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके मनुष्य को तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए, जिससे वह अपने आप को शुद्ध कर सके, है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक तरह से इंपॉर्टेंस बता रहे हैं तीर्थों में जाने की, कि अगर किसी को तीर्थ स्थान में जाने का मौका मिलता है तो स्वतः पवित्र हो जाएगा वहां जाने से ही, है ना। इट बिकम प्यूरिफाइड, क्योंकि वहां पे क्या है, द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर इज सो मच इम्बाइड। हर आदमी कृष्ण का नाम, हाँ, कि इट बिकम एब्जॉर्ब है, हवा में एक वो चीज होती है उसमें, है ना। और प्रॉपर लास्ट में सेकंड फिर नरोत्तम दास ठाकुर को कोट करते हुए कह रहे हैं कि तीर्थों में यहाँ केवल स्नान करने हेतु नहीं जाना चाहिए। यहाँ लिख रहे हैं, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तीर्थों में केवल स्नान करने नहीं, वरन वहां पहुंचकर श्री मैत्रेय मुनि जैसे महान ऋषियों की खोज भी करनी चाहिए और उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो खोज करने की हम तो करते नहीं है जरूरत, हम तो लेके जाते हैं, है ना, साथ। तो यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके तीर्थ स्थलों में जाना समय का अपव्यय मार्ग होगा। इवन प्रभुपाद कह रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर तो ये कहते हैं कि कलयुग में ऐसे तीर्थ की यात्रा की मनाही है, क्योंकि समय इतना बदल चुका है कि इन स्थानों के वर्तमान निवासों का आचरण देखकर निष्ठावान व्यक्ति कुछ दूसरी धारणा बना सकता है ना। क्योंकि समटाइम इससे कि वहां जाके कई बार व्यक्ति वहां डेविएट हो गया। उन्होंने संस्तुति की है कि ऐसे स्थानों में जाने का कष्ट उठाने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को भगवान श्री गोविंद में केंद्रित करें, इससे उससे लाभ होगा।
वास्तव में किसी भी स्थान में रहकर अपने मन को भगवान श्री गोविंद में लगाना आध्यात्मिकता में अत्यंत प्रगति कर चुके व्यक्तियों का काम है। ये सामान्य व्यक्तियों के वश की बात नहीं है। सामान्य पुरुष तो अब भी प्रयाग, मथुरा, वृंदावन तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा से लाभ उठा सकते हैं। तो प्रभुपाद फिर भी दोबारा उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि जाना जरूर चाहिए, कि इतना इजी नहीं है कि हम घर बैठ के भगवान में ध्यान लगा सकें। वहाँ पे ऐसे कंटेमिनेशन भी हो सकता है। फिर भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग इतना दिमाग को नहीं भगवान की सेवा में लगा सकते तो उनको, लेकिन फिर प्रभुपाद दोबारा पॉइंट चेंज कर रहे हैं अगले श्लोक में, अगले पैराग्राफ में। प्रभुपाद कह रहे हैं इस श्लोक में कहा गया कि मनुष्य को तत्वविद अर्थात ईश्वर के विज्ञान को जानने वाले की खोज करें। और फिर प्रभुपाद इसमें नाश के 1, 2, 3 है कि अतः मनुष्य को उपदेश ग्रहण करने हेतु वास्तविक व्यक्ति की तलाश करने हेतु समझ होनी चाहिए, तभी 30 स्थानों की यात्रा से लाभान्वित होने का उसका प्रयास सफल होगा। मनुष्य को समस्त कलमों से मुक्त होने हेतु कृष्ण विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति की खोज करनी होगी। तो प्रभुपाद जी एक बैलेंस व्यू पॉइंट दे रहे हैं, है ना, कि अगर जा रहे हो तो केयरफुल किस चीज से रहो, किस चीज से रहो कि कोई और धारणा बना ले, आप डेविएशन से बहुत केयरफुल रहो। और वहां जाके क्या करना है कि जाना जरूर है, जाना जरूर चाहिए, लेकिन जाना कैसे है कि वहां पे जो व्यक्ति कृष्ण तत्ववेता हो उसको ढूंढ के उससे हमें क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, है ना। तो ये बैलेंस व्यू पॉइंट प्रभुपाद जी ने एक तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण निष्ठावान व्यक्ति की सहायता करते हैं, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया, गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण कृपा से भक्ति में सेवा तथा मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है ना? तो इस तरीके से प्रभुपाद यहाँ पे तीर्थ के बारे में बताइए। तीर्थ के हम जब भी जाएं तो सेवा करने के भाव से जाएं। आप कभी अगर मैंने कई बार सुना, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब भी अपनी यात्रा करते हैं, पहले लेक्चर, पहला सेंटेंस महाराज का इसी से चालू होता है कि वी हैव कम हेयर, यू ऑल हैव गैदर्ड हेयर। आप सब लोग यहाँ पे आए हैं किस लिए, कि ताकि हम धाम की सेवा कर सकें। वी कैन डू सर्विस टू द धाम बाय कमिंग इनटू द यात्रा। हम धाम की सेवा करने के लिए आए हैं, धाम को एंजॉय करने के लिए नहीं आए, है ना। तो ये एक यहाँ पे देखते हैं कि विदुर जी के साथ था। और फिर वो कह रहे हैं तयो संवादो सूत प्रवृत्त ही अमला कथा, आपो गंगा इव अगगनी हरे पदाम्बुज आश्रय। तो बड़े अच्छे वर्ड इसमें यूज किए जा रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि शौनक मुनि ने विदुर तथा श्री मैत्रेय मुनि के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि श्री भगवान के निर्मल लीलाओं के अनेक आख्यान रहे होंगे, कि वो दोनों ने क्या बात की होगी भाई, जब दोनों मिले हैं तो क्या बात कर रहे होंगे, है ना, कि संवादो प्रवृत्ता ही अमला कथा, बहुत ही निर्मल कथाएं उन्होंने आपस में की होगी। कोई डिस्कशन, आज बहुत अच्छा डिस्कशन होगा। क्यों डिस्कशन अच्छा हुआ होगा, क्योंकि दोनों क्या है, हरे पदाम्बुजा आश्रय, कि दोनों ने क्या लिया हुआ था, भगवान हरि का आश्रय लिया हुआ था, है ना। तो ये बड़े एक तरह से बड़े अच्छे वर्ड्स हैं कि किस तरह से दे आर सो फिक्स्ड अप कि दे हरे, है ना, पदाम्बुजा आश्रय, के उन्होंने क्योंकि भगवान का आश्रय लिया हुआ था, इसे जो भी वो कथाएं कर होंगे वो कथाएं बड़ी अमल कथा होंगी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी निर्मल करने वाली कथाएं होंगी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉक्स। वो कह रहे हैं ऐसे आख्यानों को सुनना गंगा जल में स्नान करने के समान है, क्योंकि इससे सभी पापों के बंधन से छूट सकते हैं, है ना। इसमें जो अनुवाद में आना, तो अनुवाद में इसके बारे में भी लिखा गया था, पदार्थ, हाँ, लिखा नहीं है। यस यस। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसमें जो कह रहे हैं कि श्री भगवान परम पूर्ण है ना, इसके 4th 5वीं लाइन में लिखे हैं, अतः उनके शब्दों, उनका भाव प्रकटीकरण या उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। गंगा जल उनकी लीलाओं का वर्णन तथा उनके द्वारा बोले गए शब्दों से ये सभी एक ही परम पद पर हैं, अतः इनमें से किसी एक की शरण ग्रहण करना समान रूप से उत्पन्न है। कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहा है, भगवान के बारे में पढ़ रहा है, भगवान के बारे में जान रहा है, भगवान के शब्दों को दोहरा रहा है, श्लोकों को आप दोहरा रहे हो, ये किसके समान है,
कि आप भगवान से इमीडिएटली एसोसिएट कर रहे हो, आप परम पद पे स्थित हो जाएंगे, यू बिकम आध्यात्मिक पद पे आ जाएंगे जस्ट बाय एसोसिएटिंग विद द लॉर्ड इन दीज वेज। यहाँ पे पर्पस के नीचे लिख रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु दिव्य पद पर होती है। यदि हम अपने समस्त कार्यकलापों का तालमेल श्री भगवान से बैठा लें तो हम भौतिक पद पर नहीं वरन आध्यात्मिक पद पर स्थित होते हैं। इमीडिएटली द थिंग बिकम स्पिरिचुअल, अगर वो किससे एसोसिएटेड है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो एक बार साथ में बोलते हैं, आप लोग श्लोक बोले, ताना कीर्तया भद्रम ते कीर्तनया उदार कर्मणा रसज्ञा कानुतृप्येता हरि लीलामृतम पिबन। बड़ा अच्छा श्लोक है ये भी, कि वो कह रहे हैं जो रसज्ञ हैं, रस अज्ञ, रस के मतलब जो रस का भक्त, जो रस का समझ सके, जो रसिक भक्त है ना, जिसको टेस्ट आ गया एक बारी भागवतम पढ़ के, जिसको ये लीलाओं में जो रस को आस्वादन कर रहा है, वो व्यक्ति कभी तृप्त हो ही नहीं सकता जितनी मर्जी कथाएं सुन ले, है ना। एक कथा को बार बार भी पढ़ेगा, बार बार उसको और टेस्ट आएगा। सेम कथा, जब मैं पीछे बताया था ना हम लोगों को, सेम कथा व्यक्ति बार बार बोलेगा, ही विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट टेस्ट इन दैट रसज्ञ। और प्रभुपाद इसका बिल्कुल परपट में कह भी रहे हैं कि भगवान का लीलाओं का आख्यान भक्तों द्वारा अत्यंत आदरपूर्वक सुना जाना चाहिए, क्योंकि वे लीलाएं सदैव दिव्य पद पर घटित होती हैं। जो वास्तव में दिव्य धरातल पर स्थित हैं, वे श्री भगवान की लीलाओं की कथा सुनते हुए भी कभी तृप्त नहीं होते। उदाहरणार्थ, फिर प्रभुपाद उदाहरण भी दे रहे हैं, यदि कोई आत्म साक्षात्कार प्राप्त पुरुष श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता है तो वह कभी तृप्त नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम की कथाओं को हजार बार पढ़ लेने पर भी भक्तों को उनके नए नए पहलुओं में निश्चित रूप से आनंद मिलता है। किसी का आपका एक्सपीरियंस ऐसे कि आप दोबारा पढ़ रहे हो तो यू गेट ए डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग? यस, अच्छा, अभी कह रहे हो कि जब पहले आपने जो मार्क किया था कि दोबारा जब आप पढ़ने लगे तो आपको लगा कि ये भी मार्क होना चाहिए था। ओके, गुड। और वेरी नाइस, ये ऐसा होता है। यस मैम, एक बार पढ़ते हैं और श्लोक को दोबारा पढ़ते तो ऐसा लगता है कि ये लाइन तो हमने पढ़ी नहीं थी, इसमें ये दोबारा कहाँ से इसमें। अच्छा, आई कहाँ से हैं? अच्छा, पहले कहाँ घूम गई थी ये लाइन? नयापन लगता है। हाँ, बार बार पढ़ने, बेटर अंडरस्टैंडिंग है। जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नई चीज निकल के आती है, इससे पुराने में यस। तो अभी हमारे मंदिर में जब गौरांग दर्शन को आए थे तो हमारी ब्रह्मचारी क्लास थी, तो वैकुंठ व्रजपुर ने यही क्वेश्चन पूछा प्रभु जी से कि प्रभु जी कई बार दोबारा बुक पढ़ते हैं तो उसको कई बार मन नहीं करता है ना। तो ही गिव ए वेरी नाइस आंसर। ही टोल्ड कि जब हमने बुक पढ़ी और उसके बाद जब दोबारा जब आप पढ़ने की सोचोगे, उसके बीच में हमने बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। आप कई सारे धाम होके आए हो, आपने बहुत सारा जप किया है, बहुत सारी सेवाएं की हैं, बहुत सारा आपने अलग अलग और भी स्क्रिप्चर्स पढ़े होंगे, कुछ श्रवण किया है आपने। तो जैसे जैसे क्या होता है कि अब आप वही चीज़ें जब दोबारा पढ़ते हो उतने समय के बाद, द थिंग्स अपीयर वेरी डिफरेंट बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट रियलाइजेशन, डिफरेंट एक्सपीरियंस। इवन द सिंपल पॉइंट, एक सिंपल पॉइंट भी कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। अरे ये इतना डीप है, प्रभुपाद ने लिखा है। यू गेट, नहीं, कई पॉइंट्स की, बस एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कई पॉइंट्स की आपको लगे अच्छा ये तो अब समझ आया ये पॉइंट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर। नाउ वी गेट अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे ये बात क्यों बोली जा रही है। ऐसा हुआ हम लोगों के साथ कि जब दोबारा पढ़ते हो नाउ यू गॉट, अच्छा ये बात इसलिए बोली गई है यहाँ पे, है
यहाँ पढ़ के हमें ज़्यादा ये अनुभव हो रहा है जो आप बताते हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं और कृष्ण प्रभु जी पढ़ा रहे हैं तो वो सब चीज़ों से, और अपने आप तो कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आया था। अब आप लोगों के से हम समझ रहे हैं और फिर जब अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं फिर उससे ज़्यादा तो गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। वही योर कॉन्शियस गेट मोर अपडेटेड, कुछ अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो गई होती है आपकी, और अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे सब बोलते थे ना कि भगवताम गीता एक क्वेश्चन आंसर है ना, कि लेकिन आप इस चीज को अच्छे से समझ पाते कि कैसे क्वेश्चन किया, क्या इसका आंसर था, एक ताल में समझ आता है। यस समझ लेते क्या क्वेश्चन था। यस। तो ये भागवतम जो है स्वयं कृष्ण है ना। तो कृष्ण जो है हर व्यक्ति को आप देखेंगे किसी न किसी तरीके से, जैसे भगवान हर किसी के साथ अपने रस आस्वादन करते हैं, उसी तरीके से भागवतम जो है कृष्ण से अभिन्न है। और जब आप देखेंगे हर भक्त को कुछ ना कुछ एक बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है भागवतम में, उसको कुछ एक लीला, कुछ एक श्लोक, कुछ एक चीज़ है, somehow you feel very attracted to that। ऐसा है किसी का एक्सपीरियंस कि यू फील कि ये चीज़ में बहुत ही अट्रैक्ट करी, बहुत मज़ा आया इसको पढ़ के, इट रियली टच माई हार्ट, है ना। कि यस शी बेसी मदद। हाँ हाँ, नहीं इच्छा नहीं होती कभी कभी दोबारा पढ़ने की। हाँ तो इस साइड की अगर दोबारा पढ़ोगे आप तो यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट। क्योंकि नाउ यू हैव डन, पहले हमने वह पढ़ लिया, उसके 20 गैप में हमने बहुत कुछ कर चुके हो। उसी का तो आंसर दिया कि पढ़ोगे तो यू गेट अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग। इच्छा क्यों नहीं हो रही कि हम पढ़ चुके हैं, ये होता है ना कि मैं पढ़ लिया जी हमने, अब तो नया लाओ कुछ। लेकिन वो कह रहे हैं कि इफ यू रीड इट अगेन यू गेट अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर। कि आप जैसे अभी आपने 3 कैंटो पढ़े हैं, अभी आपको इतने एग्जाम दे लिया, आप लोगों ने इतना श्लोका लर्न कर लिया, अब दोबारा जाके फर्स्ट कैंटो पढ़ना थोड़ा सा, है ना, यू विल गेट अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा ये चीज़ यहाँ पे ऐसे हुआ, क्रिएशन ये था, महाविष्णु गर्भोदक्ष, इतना कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने, इतना वो याद आती हैं वो सारी चीज़ें। यस रजत को आप रीडिंग करते हैं, उसके बाद क्लास करते हैं, और जब सीधी क्वेश्चंस के पढ़ते होते हैं और अलग ही तरीके से पढ़ा जाता है। यस 3 बार अलग अलग पढ़ने से तीनों के अंदर हाँ, तो दिस दे है ना कि भागवतम इज लाइक है ना कृष्णा। तो इसलिए बताया गया यहाँ पे कि ये क्या रसज्ञ, जो रसिक लोग होते हैं, सेम चीज़, सेम लीला पढ़ रहे हैं, सेम कृष्ण की वही बाल लीला है, कृष्ण की वही सेम है, फिर रियलाइजिंग दैट। जैसे एक बार एक ड्यूटी में कि परम पूजन लोकनाथ स्वामी महाराज एक बार परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज से मिलने गए थे, पता नहीं आप लोगों ने पहले कभी बताया नहीं बताया। तो महाराज उस समय ये गॉड दिस, उनको जब ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, काफ़ी उनको बार बार हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। तो महाराज लेटे हुए थे, आंखें बंद थी, लोकनाथ महाराज गए, बताया ना ये, अंगूठा पकड़ा महाराज का, और महाराज को तो लोकनाथ महाराज ने हिलाते ना जैसे कई बार जैसे बात करने के लिए, तो और भागवतम का आधा श्लोक बोला है ना, और चुप हो गए। और राधा कोई महाराज सो रहे हैं, आंखें बंद हैं, है ना, और महाराज ने वो आधा श्लोक पूरा किया। महाराज बोले हो सकता है शायद मैं सांस लेना भूल जाऊं, लेकिन भागवतम के श्लोकों को नहीं भूल सकता। तो दैट काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना, कि मैं फिर मैंने शाम किशोर से बात किया था, मैंने महाराज ऐसा कैसे हैं कितना, तो बता रहे थे कि महाराज एक एक श्लोक के ऊपर 15 कमेंट्री की बुक्स है महाराज के पास। अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या कमेंट्री दी है, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ ठाकुर, उन एक एक श्लोक को इतना डीप जाके महाराज ने एब्जॉर्ब किया कि अलग अलग कमेंट्री से आपको अलग अलग एक अलग अलग एंगल ऑफ विजन भी मिलता है कि उन आचार्यों का क्या भाव है इसी श्लोक के ऊपर। कह रहे एक एक श्लोक के ऊपर महाराज ने 15 कमेंट्रियाँ जो है इसको पूरा पढ़ के इसको एब्जॉर्ब किया है। तो इज लाइक दैट, है ना। तो वन फील दैट कि वो तो कह रहे हैं कि ऐसे कौन भक्त होगा जो श्री भगवान की अमृतमय लीलाओं को सुनकर
तृप्त हो जाए, विल नॉट फील सेटिस्फाइड, और आई वांट मोर, है ना, अनि और। नैमिषारण्य के महान ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र श्रीलशूत गोस्वामी, जिनका मन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, उन्होंने कहा अब मैं जो कहता हूं कृपया उसे सुने, है ना। तो वो अब जाके जो है आगे बताने वाले हैं। और एक तरह से इसी जो पहले इसमें छठे श्लोक में था, एक ये भी बहुत अच्छा चीज था कि हे सूत गोस्वामी आपका मंगल हो, है ना, कि ता ना कीर्त्य भद्रम ते, तो दे द ऑडियंस इज ऑल्सो गिविंग ब्लेसिंग टू द स्पीकर, है ना, आपका मंगल हो, भद्रम ते, है ना, लेट यू बी, तो वन शुड एस्पायर फॉर द ब्लेसिंग ऑफ द ऑडियंस ऑल्सो, कि वी आर गेटिंग चांस, हमें भागवत की सेवा करने का मौका मिल रहा है, कि हमें कहीं लेक्चर देने जा रहे हैं, कहीं हम कुछ कहीं बोल रहे हैं, इट इज देयर मर्सी ऑफ द ऑडियंस हु इज गिविंग चांस टू अस टू, यू नो, कि हम भागवत की सेवा कर पा रहे हैं, कि मैं अपने शब्दों के द्वारा अपने उसको शुद्ध कर पा रहा हूँ, उसको बोल पा रहा हूँ, दैट इज देयर मर्सी, कि हम इसको हम बोल पा रहे हैं और इसको उनके आनंद के लिए हम इसका वर्णन कर पा रहे हैं। फिर सूत गोस्वामी ने 8वें श्लोक में हमें कि ने आगे कहा, राजा भरत वंश के वंशज विदुर श्री भगवान की कथा सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हुए, क्योंकि श्री भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से शुकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने जैसा तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर श्री मैत्रेय मुनि से इस प्रकार बोले, है ना। तो ये उन्होंने, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि उन्होंने ये लीला सुन रही थी कि किस तरह से जो हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा और वो कैसे ऊपर लेकर आए। अब मैं आपको बताता हूँ और क्या विदुर ने क्वेश्चन पूछे। फिर विदुर क्वेश्चन पूछ रहे 9 से लेके 11 तक, तो विदुर ने क्वेश्चन पूछे हैं ब्रह्मा जी से, सॉरी मैत्रेय मुनि से। विदुर ने कहा, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में ना आने वाले विषयों को भी जानते हैं, अतः मुझे यह बताइए कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों के सृजन हेतु क्या किया, कि किस तरह से ब्रह्मा जी ने सृजन और कैसे किया, यह मुझे बताइए, किस तरीके से। और प्रभुपाद यहाँ पे इस एक वर्ड है अव्यक्त मार्गविद, है ना, इसको पूरा विवरण दे रहे हैं इस तात्पर्य के अंदर। अव्यक्त मार्ग का मत यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है जो हमारी इंद्रिय अनुभूति के परे है उसे जानने वाला। अपनी इंद्रिय अनुभूति से परे की बातें जानने हेतु गुरु शिष्य परंपरा की श्रेणी के किसी श्रेष्ठ अधिकारी से सीखना पड़ता है। मतलब दिस इज नॉलेज विच यू कैनॉट एक्वायर फ्रॉम बियॉन्ड मटेरियल, कि आप सोचो कि मैं अपनी बुद्धि लगा के इसे समझ सकता हूँ। इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम द पर्सन, जो कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जब वो उसको बताते हैं तो उससे हमें क्या आता है, ये समझ आता है। केवल इतना ही जान पाना कि हमारा पिता कौन है, हमारी कल्पना के परे है, उसके लिए माता ही परम ज्ञाता है। इसी प्रकार हमें इंद्रिय अनुभूति से परे की प्रत्येक वस्तु को वास्तविक ज्ञाता अर्थात विशेषज्ञ से जानना चाहिए। प्रथम अव्यक्त मार्ग अर्थात विशेषज्ञ ब्रह्मा है, और उस गुरु शिष्य परंपरा से दूसरे श्री नारद मुनि है, और श्री मैत्रेय मुनि का उसी शिष्य गुरु परंपरा से संबंध है, अतः वे भी अव्यक्त मार्गविद हैं। कोई भी व्यक्ति जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित है, क्या है वो? अव्यक्त मार्गविद अर्थात ऐसा महापुरुष जो सामान्य इंद्रिय अनुभूति से परे का सब कुछ जानता है। मतलब यू नो अबाउट द ट्रांसेंडेंट सब्जेक्ट मैटर, तो वो क्या है? अव्यक्त मार्गविद है। फिर विदुर ने पूछा, प्रजापतियों मरीचि तथा स्वयंभू मनु जैसे जीवों के आदि जनक ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृजन किया और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया, कि कैसे ये आगे उन्होंने किया। क्या उन्होंने इस जगत का सृजन अपनी अपनी पत्नियों के संयोग से किया, अथवा वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहे, या कि उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी
इसकी रचना की कि खुद ही मतलब जैसे ब्रह्मा जी के शरीर से सारे चीजें उत्पन्न हो गई थी, क्या ऐसे किया उन्होंने उत्पत्ति, या फिर उन्होंने क्या किया जैसे उनकी वाइफ्स के साथ उनके साथ जो है आगे करके उन्होंने इसको बढ़ाया, किस तरह से हुआ ये सब। तो यहाँ तक विदुर की ही इंक्वायरी की बेसिकली आगे की क्रिएशन बताओ कि ब्रह्मा जी ने कैसे आगे क्रिएशन किया। अब 12 से लेके 15 तक मैत्रेय मुनि बताने से पहले पूरा जो हमने प्राइमरी क्रिएशन पढ़ा था, जो इसके अभी हमने 6th चैप्टर में 5th चैप्टर में पूरा प्राइमरी क्रिएशन पढ़ा था ना, किस तरह से सबसे पहले क्या होता है, सबसे कैसे प्राइमरी क्रिएशन चालू कैसे होता है, एक हाथ खड़ा करके हैं। हाँ, सबसे पहले कौन होते हैं, भगवान अपना एक्सपेंड करते हैं कैसे, महाविष्णु के रूप में। महाविष्णु से क्या होता है, भगवान के छिद्रों से वो जो माया बाहर निकलती है 3 गुणों वाली, उसका क्लस्टर बन जाता है, वो 3 गुणों के द्रव्य बेसिकली, और उसी को भगवान क्या करते हैं, ग्लांस करते हैं, दृष्टिपात करते हैं। और दृष्टिपात करने से क्या होता है, वो महत्तत्व क्रिएट होता है। उसके अंदर भगवान जो है कर्म और काल जो है स्वभाव तीनों उसके अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, और उससे वो एजिटेट होने के बाद फिर क्या होता है, क्रिएशन चालू होता है। फिर 24 एलिमेंट क्रिएट्स होते हैं बेसिकली। महातत्व के बाद उसमें अहंकार मिलता है, अहंकार के साथ में रजोगुण तमोगुण सतोगुण से मिलके 24 एलिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। और फिर वो 24 एलिमेंट्स क्रिएट हो गए क्या होता है, फिर पूरा वो ब्रह्मांड बन जाता है। एक एक ब्रह्मांड जैसे ना 24 एलिमेंट्स को भगवान की क्रिया शक्ति से मिक्स होके, याद है कुछ, दोबारा दिखाए तो आपको मैंने आपको जो दिखाया था, मैंने यहाँ पे उसको जो मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया था ना, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, महाविष्णु है, कर्णोदक्षाय विष्णु है ना। ये द्रव माया थी, 3 मोड्स थे, प्रधान जिसे बोलते हैं इनएक्टिव स्टेट में थे। फिर जब भगवान ने ग्लांस किया, ये है ना ग्लांस, काल कर्म स्वभाव, दिख रहा है ना, ये काल, यहाँ पे भगवान काल कर्म स्वभाव, फिर यहाँ से अहंकार बना, अहंकार से रजोगुण तमोगुण से ये अलग तत्व बने 24। और फिर उसके बाद फिर इनको क्या किया, मिक्सिंग हुआ, जिससे क्या बना, पूरा ये ब्रह्मांड बन गए थे। और ये ब्रह्मांड जो थे 1000 वर्षों तक उसी तरीके से पड़े रहे थे। और फिर इसमें कौन एंटर करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु एंटर करते हैं ना। वही आप देखेंगे ट्रांसलेशन बिल्कुल वही है। जब प्रकृति के तीनों गुणों के संयोग का संतुलन जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विशुद्ध हुआ, तो समग्र भौतिक तत्व महातत्व उत्पन्न हुआ। बेसिकली जब तीनों गुणों का क्रिया शक्ति मतलब जो उनके काल कर्म स्वभाव से जब वो एजिटेशन चालू हुआ, तो फिर क्या हुआ, उसके बाद भगवान ने ग्लांस किया और उससे महातत्व जनरेट हो गया। नहीं, प्रधान पहले होता है के बाद महत्व आता है ना। और प्रभुपाद जी पूरा बद्ध जीव के बारे में बता रहे हैं कि बद्ध जीव को एक उसको आध्यात्मिकता प्रदान करने के लिए भगवान जो है ये सारा काम करते हैं। जी 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 लाइन डाउन। महाविष्णु कर्णोदक्षाय विष्णु ओनली, नहीं गर्भोदक्षाय विष्णु तो अभी एंटर करेंगे, भगवान एक्सपेंड करते हैं। यस, नहीं वो गर्भोदक ओशन में लाइन करते हैं। यस, जो मेटेरियल वर्ल्ड के अंदर होता है। सेम नहीं, अलग अलग है। नहीं, कर्णोदक्षाय विष्णु का तो नहीं आता कि वो किसी शेष नाग में, वो तो अपना उसी अपने पसीने पे लेटे हुए हैं हाँ। और जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो अनंत शेष के ऊपर है, जिसके अनंत से वो पूरा वो निकलता है, आग में निकलती है, हाँ वो सब कुछ है, वो अनंत शेष के ऊपर है। कर्णोदक्षाय विष्णु सिर्फ कॉजल ओशन के ऊपर बिना किसी शेष, बिना लक्ष्मी के हैं, कोई भी नहीं है।
वो क्षीर सागर में, वो भी अनंत शेष के ऊपर ही होते हैं। हाँ हाँ। ब्रह्मा जी अभी आ ही गया है, अभी इसी में बताएंगे। वो मतलब किसी के हार्ट में भी मतलब परमात्मा रूप में एक्सपेंड करते हैं। नहीं मतलब तो उसमें भी जो हृदय में हमारे, नहीं उसमें नहीं होते। वहाँ पे तो बताया ना, जो भी हमने जब वो पढ़ा था पहले कैंटो में था ना, जब परीक्षित को दर्शन हुए भगवान के अंगूठे के जितना, हाँ, तो वहाँ पे तो कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि परमात्मा रूप में अनंत शेष और लक्ष्मी जी, ऐसा नहीं है, केवल परमात्मा रूप में भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हुए। फिर है जीव के भाग्य दैव की प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महत तत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, और फिर अहंकार से 5वां तत्वों के अनेक समूह उत्पन्न हुए, है ना, जो हमने पढ़े थे। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ये इंद्रिय विषय, 24 तत्व जो पूरा जनरेट हुए। अलग अलग रहकर भौतिक ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति से सहयोग में संगठित हुए। जो 24 एलिमेंट बन गए, अब सारे, जैसे वो बताया था ना, एग्जाम्पल दिया था कि आटा का वो पराठा बनाना है तो पूरा उसकी लोइयां बन गई अब। और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। वो जो चमकीला अंडा है वो ब्रह्मांड है। यह चमकीला अंडा 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक अचेतन अवस्था में कर्ण सागर के जल में पड़ा रहा। तब श्री भगवान ने इसके भीतर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश किया। फिर 1000 वर्षों के बाद भगवान जो है गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में एक एक ब्रह्मांड में जाके प्रवेश कर जाते हैं। क्लियर है? वही बहुत छोटे से उसमें पूरा प्राइमरी क्वेश्चन जो है इसमें मैत्रेय मुनि ने बताया। संख्या ब्रह्मांड बन जाते हैं ना। असंख्य ब्रह्मांड, यस यस, यू आर राइट। असंख्य ब्रह्मांड है, उसमें फिर एक एक करके गर्भोदक्षाय विष्णु एंटर कर। फिर एक चमकीले अंडे का सीजन, इसमें जो वर्ड यूज है एक शाह लिखा है, मतलब उसको प्रभुपाद जी ने एक ब्रह्मांड के बारे में बात करें मेरे ख्याल से उसी के रूप में बोला, लेकिन असंख्य ब्रह्मांड जनरेट होते हैं। एक ब्रह्मांड के बारे में बात बताया था, इसमें एक कहीं वही समझ आ रहा है कि एक जैसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। यह चमकीला अंडा फिर हो गया। फिर 16वें, अब 16 से लेकर 53 तक पूरा ब्रह्मा जी की अलग अलग क्रिएशन के बारे में बताया गया कि गर्भोदक्षाय विष्णु अब जब एंटर कर गए, भगवान श्री विष्णु की नाभि से 1000 सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। यही कमल पुष्प समस्त भवत जीवों का आश्रय है, और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा कौन थे? सर्वशक्तिमान ब्रह्मा। तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पापा लिख रहे हैं, इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सृष्टि के प्रलय के पश्चात भगवान के शरीर के भीतर स्थित बद्ध जीवात्मा कमल के रूप में इकट्ठे होकर बाहर निकल आए। इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। कि वो जो सारे जो पिछली प्रलय हुई, पूरा ब्रह्मांड खत्म हुआ, महाविष्णु की बॉडी में दोबारा वापस चले गए। अब दोबारा जब आए दोबारा, तो वो अब गर्भोदक्षाय विष्णु के जो कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल के अंदर वो सारे जीव थे। फिर 17वें में है, जब गर्भोदक्षाय श्री भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा को बुद्धि आई, और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड का पूर्ववत सृजन प्रारंभ कर दिया। कि ये सारी बुद्धि, जब ब्रह्मा जी बोलते हैं ना मुझे एम्पावर करो, मुझे वो करो, तो भगवान परमात्मा रूप में उनके हृदय में उनको सारी चीज़ों का वो क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पे पर्पण में बता रहे हैं कि किस तरीके से ये गर्भोदक्षाय विष्णु जो है अपने ही आदर्श में, मतलब अपने ही उसमें रहते हैं। आधा ब्रह्मांड जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु के पानी से भरा हुआ है ना। और फिर वो इसमें लिखा है कि भगवद गीता में भी 15 अध्याय में इसकी पुष्टि होती है कि भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, और मुझसे ही स्मृति तथा विस्मृति संभव होती है। कर्म के साक्षी स्वरूप श्री भगवान प्रत्येक जीवात्मा को विगत कल्पांत के प्रलय के समय जिनकी जो इच्छा थी उसके अनुसार स्मृति तथा बुद्धि प्रदान करते हैं। यह बुद्धि अपनी क्षमता के अनुसार अथवा कर्म के नियम द्वारा प्राप्त होती है। कि पिछले प्रलय के बाद दोबारा वही बुद्धि जो है, क्या उसकी इच्छाएं थी, क्या की डिजायर थी, उसके साथ भगवान क्या करते हैं, ये दोबारा प्रकट करते हैं। बहुत लंबा समय इसमें दिखता होगा, क्योंकि प्रलय के बाद पुनः कब सृष्टि होगी पता नहीं। तो नहीं, पुनः क्यों पता क्यों नहीं है?
तो नेचुरल प्रोसेस है। एक सांस ली, सारे ब्रह्मांड अंदर चले गए 100 साल के लिए, फिर दोबारा सांस छोड़ेंगे तो दोबारा प्रकट हो जाएंगे। तुरंत ही हो जाता है। जैसे हम सांस ले तुरंत, वो आपका तुरंत और उनका तुरंत अलग अलग है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन उनका तुरंत है 100 साल ब्रह्मा जी के। वही तो कह रही हूँ, हाँ। इतने लंबे समय तक वो जीवात्मा अंदर तक पड़ी रहती है, हाँ है ना? उसके बाद फिर जब सृष्टि की रचना होगी, फिर वो जीवात्मा प्रकट होगी यहाँ पर भौतिक जगत में। हाँ 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 बस ये प्रश्न हाँ, कितने लंबे समय तक अंदर ही रहती है। जी जी। और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई भी वैज्ञानिक जो है भगवान के निर्देश से अनेक आश्चर्य में आविष्कार कर सकता है, किंतु उसके वश में यह नहीं है कि अपनी बुद्धि से वह भौतिक प्रकृति के कठोर नियम पर विजय पा ले। कि मतलब सारी सृष्टि जो भगवान बनाने वाले हैं, कोई वैज्ञानिक अपने तरीके से इसे क्रिएशन नहीं कर सकता। और फिर हमने पढ़ा भी था पहले भी कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या क्रिएशन किया था? 5 इग्नोरेंस का क्रिएशन किया था। याद आया कुछ? हाँ, 5 तरह की अविद्या। अब 18वें में वही है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण उत्पन्न किए। इनकी संख्या 5 है और ये है तामिस्र, अंध तामिस्र, तमस, मोह तथा महामोह कहलाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ये 5 इग्नोरेंस क्रिएट करी। क्यों क्रिएट करी थी? ताकि भौतिक जगत में आप रह सकें। हाँ, कि ताकि वो भोग कैसे करेगा, एंजॉय कैसे करेगा। अगर ये इग्नोरेंस नहीं, वो अपने आप को अगर शरीर ही नहीं मानेगा तो कैसे एंजॉय करेगा, है ना? तो ये ब्रह्मा जी ने क्रिएट करी। और फिर आगे अभी टाइम हो गया कि आगे कैसे किस तरीके से ब्रह्मा जी ने जो है आगे फिर वो रात्रि, आगे इसके बाद रात्रि आएगा, फिर दिन आएगा, फिर संध्या आएगी, और किस तरह से फिर सारे जो दानवों का उन्होंने क्रिएशन किया। तो आप लोग पढ़ के आइएगा, वी ट्राई टू कवर दिस। और ये इसमें ज़्यादा डिस्कशन का पॉइंट है नहीं, क्रिएशन है। नेक्स्ट आप पढ़ के आइएगा, उसमें बहुत कुछ है। कर्दम मुनि और किस तरीके से वो भगवान के दर्शन करते हैं और कैसे भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, फिर उनका देवहूति से उनका विवाह होता है। तो ट्राई टू रीड 20-21 चैप्टर बोथ ऑफ देम। तो हम लोग उसे ट्राई करेंगे कवर करने का नेक्स्ट। उन्होंने बताया कि जब भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं, जी तो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में शिरोदीक्षाएं विष्णु। तो क्या ब्रह्मा के हृदय में गर्भदीक्षा नहीं, शिरोदीक्षा लिखा है तो परमात्मा के रूप में गए भगवान। तो ये बोले कि गर्भदीक्षा ही गए वहाँ। कहाँ पे लिखा है? वो गर्भोदक्षा विष्णु परमात्मा के रूप में उनके हृदय में गए। परमात्मा के रूप में शिरोदीक्षा विष्णु के रूप में जाते हैं ना, तो गर्भोदक्षा विष्णु अपना एक्सपैंड करते हैं, अनलिमिटेड कह सकते हैं। उसके बाद सारे जीवों के अंदर, सारी सृष्टि के अंदर उन्होंने एक्सपैंड किया, हर अणु के अंदर। यस।